हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और अगर आप कभी काम पे बोर हो जाते हो तो आप कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें कर सकते हो। मगर हर प्रोफेशन में सबको इतनी आजादी नहीं मिलती है। अब पायलट्स को ही देख लो, अक्सर कई सारे लोगों को इस प्रोफेशन को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां होती है। ओ भाई, पायलट तो मालामाल होते हैं, जब चाहे अब्रॉड घूम के आ सकते हैं, उनकी जिंदगी तो ऐश ही ऐश है। लेकिन क्या ये सब वाकई में सही होता है? अब हाँ, ये बात तो सही है कि एयरप्लेन्स में इनके सर पे कोई बॉस नहीं होता है, मगर डिड यू नो कि उनके सर पे इतनी सारी पाबंदियां होती है कि जान के आप तो यही कहोगे कि यार छोड़, जान दे, इससे अच्छा तो मेरा ही जॉब है। इन्हें लिटरली कोई भी काम खुद से करने की आजादी नहीं होती है। यहाँ तक कि खुद के बियर्ड स्टाइलिंग से लेकर जब चाहे तब कॉफी पी पाना या इवन अपना मनपसंद का खाना खा पाना, इन्हें कॉकपिट में कोई भी काम करने की आजादी नहीं होती है। और यहाँ तक कि ये जब चाहे अपने मर्जी के हिसाब से सो भी नहीं सकते हैं। इनका एक्चुअल जॉब उतना रंगीन नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी वीडियो के माध्यम से जानते हैं इनके क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और क्या पायलट्स का सच में वो ड्रीम प्रोफेशन होता है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। Let us get on with our today's video titled 11 things pilots can do on board. Number 1, no beard. अब फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ऐसे नमूने बियर्ड स्टाइल्स रखने का शौक है, Mr. Banks, तो फिर तुम तो पायलट बनना भूल ही जाओ, क्योंकि ज्यादातर एयरलाइंस में सिर्फ मूछें रखने तक की इजाजत होती है। और मूछें भी एकदम छोटी मोटी वाली, ऐसी नहीं करतार सिंह जैसी। और ये रोक टोक करने के पीछे एक खास वजह भी है। वजह ये है कि खुदा न खास्ता अगर प्लेन में कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाने में कोई दिक्कत ना हो। दाढ़ी की वजह से ऑक्सीजन मास्क अगर ठीक से फिट नहीं हुआ तो जान जा सकती है। मगर हाँ, ये रूल सिर्फ पद्मावत में रणवीर जैसी दाढ़ी पर ही मोस्टली अप्लाई होता है। मोस्ट एयरलाइंस अर्जुन कपूर जैसी लाइट ट्रिम्ड बियर्ड को अलाउ करते हैं। नंबर 2, नो चाय कॉफी इन A350। अब यार, अगर आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है और अगर चाय पीने का चाय या कॉफी पीते हो, राइट? सच अ सिंपल एंड चीप सोल्यूशन। लेकिन हमारे पायलट्स को लॉन्ग आवर्स फ्लाइट की फ्लाई करने के वक्त भी कॉफी पीना या चाय पीना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि हाल ही में यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने कॉकपिट में कॉफी शॉफी पीने पर पाबंदी लगा दी। अगर इस मामूली सी कार में धक्का लगने से कॉफी गिर सकती है तो सोचो, हजारों फीट ऊपर फ्लाइट टर्बुलेंस के दौरान पायलट के हाथ में अगर कॉफी हो तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस $366 मिलियन का ही फटका लगेगा। प्लेन का इंजन जो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। रिसेंटली 2 हादसों में कंट्रोल पैनल्स पे चाय और कॉफी गिर जाने के बाद मिड फ्लाइट में ही प्लेन का इंजन बंद हो गया था, जिससे कि यात्रियों की जानों को भी खतरा हो सकता है। और इन्हीं इंसिडेंट्स के बाद ही प्लेन्स के कॉकपिट्स में चाय और कॉफी को पीना बैन कर दिया गया। और अब अगर पायलट्स को पानी या चाय या जूस की प्यास बर्दाश्त ना हो तो वो सर्विंग एरिया में जाके पी सकता है, बट नॉट एट द कॉकपिट। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आजकल स्टॉक मार्केट का बहुत ही ट्रेंड छाया है, लेकिन बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करना मतलब खुद का घाटा करवाना। इसके अलावा एक न्यू इन्वेस्टर को प्रॉफिट्स कमाने पे फोकस करना चाहिए और ना कि ब्रोकरेज बचाने में। लेकिन वरी नॉट फ्रेंड, मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है विद ओवर 10 लाख कस्टमर्स एंड 30 इयर्स एक्सपीरियंस। आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट और जीरो मेंटेनेंस चार्जेस के साथ साथ एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी प्रोवाइड करता है, जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से शेयर्स खरीदना है और कौन से बेचना है, विद डेली, वीकली एंड मंथली इन डेप्थ रिपोर्ट्स। और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप में तो एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोस और यूएस मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सब इंक्लूडेड है। तो बस जल्दी आओ और इंस्टॉल कर लो ऐप, क्योंकि 3000 के डिस्काउंट कूपन्स और 1000 ब्रोकरेज कैशबैक आपका इंतजार कर रहा है। ये एक सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए होगा अपना एक फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, नो अल्कोहल। बॉस, अगर ये नतीजा हो सकता है दारू पी के गाड़ी चलाने का, तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि एक पायलट जिसपे 200-300 लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर वो टल्ली होके ड्राइव करेगा तो क्या होगा? अरे ये तो फिर से दारू पीने लग गया। ये सब तेरी वजह से हुआ। और इसीलिए FAA का ऑर्डर है कि फ्लाइट में पी के आना तो दूर की बात, कोई भी फ्लाइट अटेंडेंट या पायलट प्लेन चढ़ने के 8 घंटा पहले तक कोई भी अल्कोहल नहीं पी सकता है। और ये काम तो इन्होंने बिल्कुल सही किया। पैसेंजर्स के तो होश ही उड़ जाएंगे जब पता चलेगा उनका पायलट पी गया है। नंबर 4, नो म्यूजिक, रेडियो, बुक्स एंड गैजेट्स। फ्रेंड्स, ये फिनिश एयरवेज के अटेंडेंट्स इंडिया का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हुए फ्लाइट में नाच तो रहे हैं,
धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। मगर बेचारे उनके पायलट्स उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते। नाचना तो दूर, इन्हें तो कॉकपिट में रेडियो और म्यूजिक सुनने तक की इजाजत भी नहीं होती है। म्यूजिक सुनने से उनका फोकस प्लेन उड़ाने से हट सकता है और इसी वजह से कुछ भी गलती हो सकती है और गलती महंगी पड़ सकती है और इसीलिए उन्हें फ्लाइट के दौरान म्यूजिक या रेडियो सुनने पर पाबंदी लगाई जाती है। मगर फिर भी कुछ चालू पायलट्स इस रूल का उल्लंघन करते हुए प्लेन के स्टेबल होने के बाद चुपके से म्यूजिक लगा के बैठ जाते हैं। म्यूजिक सुनने पे पाबंदी कम था कि अभी पायलट्स को तो बुक भी रीड करना अलाउड नहीं होता है। और ये क्यों मना है? बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। जरा इमेजिन करो आप अमिश त्रिपाठी की मस्त शिव तांडव बुक पढ़ रहे हो और सामने से एक तूफान का बवंडर मस्त आ जाता है प्लेन को भरतनाट्यम कराने। आपकी नजर कहां जाएगी? हाँ, मगर कुछ टाइम के लिए उन लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आजादी जरूर होती है। इसके अलावा नो पिक्चर देखना, नो वीडियोस देखना, नो मूवीज देखना एंड नो वीडियो गेम्स खेलना। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्लाइट उड़ाने पे फोकस करना होता है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बचाओ, कोई है? बचाओ, कोई है? बचाओ। अब यार आपको मामले की गंभीरता थोड़ी समझ रही होगी। जब मैं तो पायलट को इतनी मेहनत करने की क्यों जरूरत पड़ती है? अब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑटो पायलट का काम पायलट की लाइफ को आसान करना होता है, ना कि उसका पूरे का पूरा काम ही कर देना। और इसके अलावा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी बता के थोड़ी ना आती है। पायलट को खराब मौसम की वजह से रूट चेंज करना पड़ सकता है या नेविगेशन इश्यूज हो सकती है। फ्यूल कितना जल रहा है उसका हिसाब रखना होता है। दूसरी फ्लाइट्स की ट्रैजेक्टरी क्या है और कई सारी चीजें होती है जिसका हेडेक वो हमेशा अपने सर पर लेकर घूमता है। और इसीलिए पायलट का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट पे होना कंपलसरी है। नंबर 5, 9 आवर्स अ डे का काम। फ्लाइट में घंटों का सफर करके जेट लैग की वजह से बहुत सारे पायलट्स की कुछ ऐसी ही हालत होती है। ऐसी सिचुएशन में उतना अलर्ट नहीं रह सकते जितना कि फ्लाइट फ्लाई करने के लिए जरूरी होता है और इसी वजह से एक्सीडेंट्स होने का डर हमेशा रहता है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए ये रूल बनाया गया है कि पायलट एक दिन में सिर्फ 9 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर नहीं रह सकते और रात में उन्हें 8 घंटे के बाद काम छोड़ देना पड़ता है। इसीलिए लंबे सफर की फ्लाइट्स में पायलट्स को इजाजत मिली होती है कि वो बीच में ब्रेक लेकर आराम से सो सकते हैं। मगर आप फिक्र मत करिए, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही पायलट सो सकता है, दूसरा ड्यूटी पर बिल्कुल मौजूद होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुरंत पहले वाले को भी उठा देगा और वो गड़बड़ फिक्स कर देगा। नंबर 6, नो टॉकिंग बिलो 10,000 फीट। अब यार बसंती ने कभी टांगे की जगह पे फ्लाइट चलाई होती तो उसे भी टेक ऑफ के बाद कई देर तक अपने मुंह पर ढक्कन लगाए घूमना पड़ता। मैंने कब मना किया? देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है ही नहीं। क्योंकि पायलट्स को 10,000 फीट की ऊंचाई पर से कम ऊंचाई पर बात करना भी अलाउड नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ज्यादातर एक्सीडेंट्स 10,000 फीट से कम की ऊंचाई पर ही होते हैं और बस इसीलिए एविएशन अथॉरिटीज ने ये रूल बनाया है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्लाइट पर ही ध्यान देना होगा और ना कि अपने बकबक पर। नंबर 7, नो फूड नो चॉइस एंड ईट एट डिफरेंट टाइम्स। बस यही हाल होता है तो पायलट्स का अगर उन्हें अपनी फेवरेट डिश चुननी हो एक एयरप्लेन फ्लाइट में। सबको मालूम है कि एयरप्लेन फ्लाइट्स में का खाना कितना बकवास होता है, पर लॉन्ग हॉल में और कुछ कर भी क्या सकते हैं? पेट पूजा तो झक मार के करनी ही पड़ती है। मगर दोनों पायलट्स कभी भी एक डिश नहीं चुन सकते। अगर एक ने चिकन ऑर्डर किया तो दूसरे को फिश ही चुनना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर कुछ भी खाने से आपका पेट खराब हो जाए तो कम से कम दूसरा वाला पायलट तो फ्लाइट को संभाल ले, वरना दोनों अगर बैठे रहेंगे टॉयलेट में तो प्लेन कौन संभालेगा? नंबर 8, कैन चूज पार्टनर। फ्लाइट में बैठने तक भी पायलट्स को पता नहीं होता है कि उनका साथी कौन होगा। वो लोग खुद के मर्जी से अपने फ्लाइट का पार्टनर नहीं चुन सकते और अगर उनकी किसी साथी से बनती नहीं भी होगी तो भी उन्हें साथ में मिलकर फ्लाइट को चलाना होगा। चाहे वो बसंत की तरह बकबक करता हो या जोर जोर से चौम चौम करके खाना खाता हो, प्रॉब्लम चाहे जो भी हो उन्हें ये बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। और यार उस पिद्दी से कॉकपिट में उसे धक्का मार के दूर भी तो नहीं कर सकता है। जस्ट इमेजिन, आप कॉकपिट में न चाय पी सकते हो, न कॉफी, न गाना सुन सकते हो, न गेम खेल सकते हो, न बुक रीड कर सकते हो और आपके सामने है एंटरटेनमेंट के लिए बस सिर्फ ये नमूना। मुझे घर जाना है। कैसे गुजरेगा आपका दिन? हो जाओगे परेशान आप घंटे गिन गिन।
नंबर 9, लैंडिंग के बाद इमीडिएटली घर नहीं जा सकते। अब फ्रेंड्स, प्लेन्स में अक्सर सबसे पहले पायलट ही आता है और फ्लाइट लैंड करने के बाद निकलने वाला आखिरी आदमी भी ऑलमोस्ट हमेशा पायलट ही होता है। फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले उन्हें बहुत सारी चीजों को चेक करना होता है और टचडाउन के बाद दोबारा पोस्ट फ्लाइट चेक्स होते हैं और इसीलिए लैंडिंग के बाद वो लोग सीधा कट नहीं सकते। और चेकिंग सिर्फ प्लेन्स तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि पायलट्स को भी हर 6 महीने या 1 साल भर में फ्लाइट का टेस्ट देना होता है और इसके साथ मेडिकल एग्जाम्स भी क्लियर करने होते हैं। हर 6 महीने में एक बार पायलट को इमरजेंसी के दौरान क्या करना चाहिए इसके बारे में भी अलग से ट्रेनिंग और ब्रीफिंग मिलती है और फिर उनका टेस्ट भी होता है। और ये अगर आपको काफी नहीं लगा तो इसके बाद उनकी टेक्निकल टेस्टिंग, एविएशन सिक्योरिटी और डेंजरस सामान की जांच करने के बारे में भी ट्रेनिंग होती है। और अगर वो इनमें से किसी भी टेस्ट में अगर फेल हो गए तो बस भाई सामान बांध दो और निकलो फ्लाइट ड्यूटी से बाहर। अब इतने सारे टेस्ट तो हमने कभी स्कूल में भी नहीं दिए होंगे जितना ये रेगुलरली देते रहते हैं। करियर शुरू होने से लेकर करियर खत्म होने तक ये टेस्ट के चुंगल से नहीं निकल सकते बबुआ। नंबर 10, नो नैपिंग। अब फ्रेंड्स, ये एकदम एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट रूल है कि इन्हें जितनी भी चाहे, जितनी भी नींद आ जाए, 2 पायलट्स एक ही वक्त पे कभी भी नैप नहीं ले सकते। ऑटो पायलट चाहे कितना भी अच्छा हो, नो मींस नो। और इसीलिए अगर एक पायलट कुछ देर के लिए सो जाए तो दूसरे पायलट का जगह रहना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ऐसा भी नहीं है कि पहला वाला सीधा ऐसे ही सोने चले जाए कि भाई नींद आ रही है मैं सो जाता हूं। उसे क्लियरली दूसरे वाले पायलट को बोलना पड़ेगा और परमिशन मिलने के बाद ही ट्विन टावर्स वाले हादसे के बाद आज किसी यात्री को कॉकपिट में कदम रखने तक की भी इजाजत नहीं है। अब कॉकपिट के दरवाजे पर ही स्पेशल पासवर्ड से खुलने वाले लॉक्स लगा दिए गए हैं जिन्हें सिर्फ पायलट्स या जरूरत पड़े तो फ्लाइट अटेंडेंट्स ही खोलकर अंदर जा सकते हैं। अब वो बात अलग है कि अंदर जाना कौन चाहेगा विदाउट entertainment, without any interaction, only locked up inside. But anyway, pilots do their job extremely sincerely and we should really be thankful to them. So अब friends, नीचे comments में बताना कि इनमें से कितनी बातें आपको पहले से ही पता थी। अगर इनमें से काफी सारी बातें आपके लिए न्यू थी तो अभी ठोको एक लाइक। मेरे चैनल गेट सेट प्ले फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करो और दबाओ नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सको। मिलेंगे बहुत जल्द भाइयों। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।